हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के अंदर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं का जो अध्याय है हमारा जो चला हुआ है वाक वाला। कवयित्री हैं जिसकी ललदेद। तो ललदेद जी ने वाक के माध्यम से समझाया है मनुष्य को कि किस प्रकार मनुष्य बाह्याडंबरों को त्याग कर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और आज इसके हम कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे लिए, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जो रस्सी शब्द है वो यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। जो रस्सी है वो कैसी है। रस्सी यहाँ निरंतर चलने वाली सांसों के लिए, किसके लिए, सांसों के लिए प्रयुक्त किया गया है, जो स्वाभाविक रूप से बहुत कमज़ोर है। तो कैसी रस्सी है वो, कमज़ोर रस्सी, सांसों रूपी जो रस्सी है उसके बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। जो मुक्ति के लिए कवयित्री प्रयास कर रही हैं वो उसके प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं। कवयित्री स्वाभाविक रूप से कमज़ोर सांसों रूपी रस्सी से जीवन रूपी नौका को भव सागर, यानी कि संसार रूपी सागर है जो, उसको भव सागर बोला गया है, भव सागर के पार ले जाना चाहती है। पर शरीर रूपी कच्चे बर्तन से, शरीर को किसके समान बताया गया है, कच्चे बर्तन के समान, जिसमें से जीवन रूपी जल टपकता जा रहा है। इसलिए उनके सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। कैसे हो रहे हैं सभी प्यार, जो उनके प्रयास हैं व्यर्थ हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रयास के बारे में बताया जा रहा है कि कवयित्री है जो, उसके द्वारा किए जाने वाले सारे प्रयास हैं जो वो व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। उसके बाद देखिए, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर है, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। जो कवयित्री है उसका घर जाने की जो चाह है, जो इच्छा है, उससे क्या तात्पर्य है, उसका अर्थ बताना है। संत, सभी संतों के समान कवयित्री भी मानती है कि उसका वास्तविक घर तो वह है जहाँ परमात्मा बसते हैं, जहाँ परमात्मा निवास करते हैं। तो उसका वास्तविक घर, असली जो रियल घर है उसने वो कहाँ बताया है, परमात्मा के पास। किसके पास बताया है, परमात्मा के पास, राइट। क्योंकि जीवात्मा, जो जीव की जो आत्मा है वहीं से आई थी और उसे वहीं लौट जाना है, इसलिए उसी घर जाने की उसको चाह है, इच्छा है। इसलिए जो कवयित्री कौन से घर जाना चाहती हैं, परमात्मा के घर। कौन से घर जाना चाहती हैं, परमात्मा के घर। तो ये क्वेश्चन करवाने के बाद आगे चलते हैं। देखिए, जो प्रश्न नंबर 4 है उसके अंदर क्या है, भाव स्पष्ट करना है। भाव स्पष्ट करना है। ये सारे के सारे जो आपको व्याख्या करवाई है उसके अंदर करवाए गए हैं। जैसे एक बार देख भी लेते हैं। जेब टटोली कोड़ी न पाई, इस संसार में रहते हुए माया के जाल से मुक्ति नहीं हो पाई। परमात्मा के प्रति ध्यान ही नहीं लगाया, सत्कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए। जब आत्मलोचन किया तो पता लगा कि हमने अपना जीवन कैसे गंवा दिया, व्यर्थ गंवा दिया। जीवन कैसे गंवा दिया, व्यर्थ गंवा दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो व्यर्थ गंवाने से तात्पर्य है वो क्या है,
अच्छे कर्म करने से, कि अच्छे कर्म नहीं किए, व्यर्थ में गंवा दिया। ख पाठ है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इस मायात्मक संसार में सुखों की प्राप्ति की कामना करते रहें, तरह तरह के सुख उपभोग के साधन जुटाते रहें, जिनसे परमात्मा नहीं मिलते। भायाडंबर करते हुए व्रत और साधना का सहारा लिया, स्वयं को कष्ट देकर सिद्धि पानी चाहिए। भूखे रहकर ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब ईश्वर, ब्रह्म का मतलब क्या बताया गया है यहाँ पर, ईश्वर पाना चाहा, पर इससे तो कुछ नहीं मिला। बस स्वयं को स्वयं मानकर अहंकार का भाव मन में अवश्य समा गया। यानी कि जब मनुष्य व्रत रखता है और व्रत के नाम पर आडंबर करता है, तो मनुष्य अपने आप को क्या समझने लग जाता है, बहुत बड़ा भक्त समझने लग जाता है कि तू व्रत रख के बहुत बड़ा जो भक्त है वो बन गया है। उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है, अहंकार, उसके अंदर घमंड आ जाता है और वह सोचता है कि तेरे से बड़ा भक्त इस दुनिया के अंदर नहीं है, और स्वयं के अंदर ही सब कुछ खोजने लगता है। तो इस प्रकार कवित्री जी कहती हैं कि व्यर्थ के बायाडंबर हैं जो, वो करने से कुछ नहीं होता। यानी कि आप ये मत सोचो कि जो व्रत रखने से या खा कर मोटे होने से, जो खा रहे हो आप बार बार उपभोग के नाम पर, या व्यंजन तरह तरह के व्यंजन जो आप खा रहे हो, उनको खाने से कुछ नहीं होने वाला। उनको खाने से आप सिर्फ मोटे हो जाओगे, और न खाकर आप क्या बन जाओगे, अहंकारी बन जाओगे। तो इस प्रकार जो कवित्री हैं वो समझाती हैं, बताती हैं। प्रश्न नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। आइए, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदेद ने क्या बताया है। जो बंद द्वार हैं, इनके जो जिस द्वार को हमने बायाडंबरों से बंद कर दिया है, उसको खोलने के लिए क्या उपाय बताया गया है। कश्मीरी संत हैं जो कवित्री ललदेद, उन्होंने बताया है कि मानव, तू अपने अंतकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह कर, अपने तन मन पर नियंत्रण रख। किस पर नियंत्रण रख, जो आपका तन है और जो आपका मन है। तन बाहरी, मन आंतरिक, तो दोनों प्रकार से अपने शरीर पर क्या करना है, अपने कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। तभी जाकर क्या हो सकते हो, आप अपने परमात्मा को पा सकते हो। तभी आपको जो परमात्मा है वो मिलेगा, अन्यथा आप अपने रास्ते से भटक जाओगे। तो आगे क्या कहती है कवित्री। जब तेरी चेतना व्यापक हो जाएगी, जब तेरी जो चेतना है वो व्यापक हो जाएगी, तेरे भीतर समानता की जो भावना है वो उत्पन्न हो जाएगी, तब तेरे मन रूपी द्वार की जो सांकल है वो खुल जाएगी। यानी कि मन रूपी जो द्वार है उसकी जो सांकल है वहाँ से क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। आडंबर करने से तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, आडंबर करने से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखते हैं।
ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है या बताया गया है? यह भाव है जो किन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है, तो इस भाव को इन पंक्तियों के अंदर बताया गया है। जैसे अभी बोला जा रहा है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिनाह, जेब टटोली कोड़ी न पाई मांझी को दूं क्या उतराई। तो इन पंक्तियों में हठ योग की जो साधना जैसी जो प्राप्त करने का एक साधन बताया है हठ योग को, तो इन पंक्तियों के अंदर हठ योग के द्वारा ईश्वर प्राप्ति पर बल दिया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, ज्ञानी से कवित्री का क्या तात्पर्य है? ज्ञानी से कवित्री का ज्ञानी से अभिप्राय उस मानव से है जो बिना आडंबर रचाए सच्चे मन से परमात्मा को अपने भीतर खोजने की चेष्टा करता है। सच्चे मन से अपने भीतर ढूंढता है मानव जो भगवान को, वह माया जाल से दूर रहता है, जात पात और भेदभाव से दूर रहकर आत्मलोचन करता हुआ सत्कर्मों में लीन रहता है। कहाँ पर लीन रहता है? सत्कर्म। सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म, अच्छे कार्य, अच्छे कर्म करना, अच्छे कार्य करना, यही तो उसके जीवन की एक पहचान है। इसी के द्वारा तो वो क्या कर सकता है, जो अपना परमात्मा है वो प्राप्त कर सकता है, उस परमात्मा को वो प्राप्त कर सकता है, उस भगवान को वो प्राप्त कर सकता है अगर वो सच्चे मन से क्या करें, अपने प्रभु की भक्ति करें। तो इस प्रकार सभी क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा दिए हैं, सभी क्वेश्चन आपने याद करने हैं, अच्छी तरह से समझना है उनको। ये 5 है, 6 है, 7 है, 1 2 3 4 भी हो गए आपके अभी, तो सारे के सारे आपने पढ़ने हैं, उनको याद करना है। जो भी चीज़ इनके अंदर आपको मुश्किल लगे तो मुश्किल चीज़ों को आपने क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। अगर आपको कोई प्रश्न याद नहीं होता तो इसका मतलब उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार आपने याद करना है, कोई भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना है, सभी के सभी क्वेश्चन आपने याद करने हैं। पूरी व्याख्या आपने पढ़नी है अच्छी तरह से, हमने वीडियो बना के डाली हुई है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं आप। पूरी व्याख्या को आपने पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद आप सभी का।